और बड़ी खबर यह है कि रूस ने स्लोवेनिया के मालवाहक जहाजों के लिए अपने एयर स्पेस को बैन कर दिया है। अब तक बाकी देश रूस के जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस बैन कर रहे थे, लेकिन अब रूस ने भी दूसरे देशों के लिए अपना एयर स्पेस बैन करना शुरू कर दिया है। रूस ने अपने एयर स्पेस को लेकर यह ऐलान किया है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने यह बड़ा ऐलान किया है। स्लोवेनिया के मालवाहक जहाज रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। जर्मनी की लुफ्तांसा एयरलाइन ने बड़ा ऐलान किया है। लुफ्तांसा ने ऐलान किया है कि वो रूस के युद्ध के हालात को देखते हुए रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा। लुफ्तांसा एयरलाइन अब रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल अपनी किसी भी फ्लाइट के लिए नहीं करेगा और साथ ही लुफ्तांसा ने कहा है कि वो रूस के लिए अपनी सभी सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूएनएससी में भारत के कदम की रूस ने तारीफ की और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, उनसे बात की। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ भारत का साथ मांगा। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन ने भी फोन किया था। अब भारत के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से दोस्ती का फर्ज अदा किया। मौजूदा हालात में भारत ने जो किया वो रूस पर किसी एहसान से कम नहीं। भारत का यह एहसान नहीं भूलेंगे पुतिन। जब यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जब पुतिन की सेना कीव में घुसकर तबाही मचा रही है और जब अमेरिका समेत सभी नाटो देश एकजुट होकर रूस को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत ने रूस से अपनी दोस्ती निभाकर बड़ा संदेश दिया है। अब सवाल है, भारत ने रूस से दोस्ती कैसे निभाई? दरअसल जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लिए वोटिंग हो रही थी, तो भारत वोटिंग से दूर रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। इसके अलावा भारत ने युद्ध की जगह संवाद से समाधान का रास्ता दिखाया। वहीं तनावपूर्ण माहौल में भारत ने फैसला किया कि भारतीय वायुसेना ब्रिटेन में अगले महीने होने वाले कोबरा वॉरियर अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगी। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. एक समय में जब यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस चारों ओर से घिरा है, दुनिया पुतिन के दुश्मन बन बैठी है, तब भारत का यूएनएससी में वोट नहीं करना भी रूस के लिए संजीवनी की तरह है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर पुतिन से दोस्ती निभा दी। 24 फरवरी की रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई थी। ये बातचीत यूक्रेन वॉर पर ही थी, जो करीब 25 मिनट तक चली थी। फोन पुतिन की तरफ से आया था और उस बातचीत में पुतिन ने मोदी को यह आश्वासन दिया था कि रूस के हमले के दौरान यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने पुतिन को भी यही समझाया कि रूस और नाटो के बीच जो भी मतभेद हैं, उन्हें बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने फौरन युद्ध बंद करने और कूटनीतिक तरीके से मसला हल करने की नसीहत दी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.